मित्रों नमस्कार। आज हम एक नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। आए दिन सुनने में आता है कि भाई पति पत्नी में ऐसा हो गया, संबंध खराब हो गया या तलाक की स्थिति आती है। मित्रों, सुन करके बड़ा दुख भी होता है क्योंकि समाज में तरह तरह के लोग हैं और कुछ तो समझदारी से काम लेते हैं, कुछ तो बिल्कुल अपने दिमाग में उल्टा सीधा एक बात सुन लिया तो बात का बतंगड़ करते हैं और वो अपना नुकसान खुद खुद कर बैठते हैं। मित्रों, मैं इस विषय में इतना ही कहूँगा कि हमेशा मन को शांत करें और ईश्वर पे विश्वास करें। घर में जो है सकारात्मक स्थिति पैदा करें, किसी से अनबन न करें। मित्रों, सब कुछ कहने के बाद भी कहीं कहीं ये लगता है कि जीवन में इस तरह की स्थितियाँ बन जाती हैं कि आप उसके विषय में सोच करके भी डर लगता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम कुंडली को देखते हैं, किसी जातक की कुंडली अगर हम देखते हैं तो उस कुंडली में अगर 7वें घर में अगर शनि और राहु और सूर्य बैठे हुए हैं, शनि या राहु या सूर्य अगर बैठे हैं तो उस कुंडली में कुछ जातक के यहाँ लड़ाई झगड़ा होना आम बात है। मित्रों, ये देखा गया, कई कुंडलियों को मैं देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि यार जीवन तो इसका बड़ा अवासी को ऐसा होता है, देखते हैं। अच्छा, एक चीज और है, अगर जातक मंगली दोष से संबंधित है, अगर कुंडली में 7वें घर में मंगल बैठा है, फिर 8वें घर में भी मंगल बैठा है, 12वें घर में भी मंगल बैठा है, तो ऐसे जातक के यहाँ भी लड़ाई झगड़ा होता है क्योंकि मंगली योग बन गया है। तो ऐसे जातक के यहाँ भी मांगलिक योग बन गया और वो नुकसान करेगा, जातक के जीवन में बहुत कष्ट पैदा करता है। दूसरा, एक एक चीज और बता रहा हूँ कि हाथों की हथेली में भी ये चीज दिखाया गया है। अगर शुक्र कमजोर है, ये दबा हुआ है, पिलपिला टाइप का है, तो ऐसे लोगों के यहाँ लड़ाई झगड़े या मानसिक मतभेद पैदा करता है। दूसरा चीज, पैरडा रेखा जो दिख रहा है ये सामने यहाँ पे कनिष्का के नीचे, अगर ये दो भाग में हो जाए, चल चल करके ऐसे ये इधर आ गए थे और यहाँ क्रॉस बन गया, तो ऐसे जातक के हाथों में भी कहीं न कहीं तलाक तक की स्थिति पैदा करता है। ऐसे जातक के यहाँ भी आए दिन लड़ाई झगड़ा होता है। मित्रों, ये हथेली का योग बता रहा हूँ। और दूसरा एक और है, तीसरा एक और है, यहाँ मंगल त्रिकोण में अगर है, ये मंगल त्रिकोण में है और मस्तिष्क रेखा पे कटी कटी रेखाएं बनी हुई हैं, या दीप बन गया है, या बुद्ध कमजोर है अपने जगह पे, तो ऐसे लोग मानसिक रूप से भी अपने रिश्ते को खराब कर लेते हैं। गुस्सा, आवेश, तमाम तरह की बातों को लेकर के, फिजूल की बातों को लेकर के अपने रिश्ते में मधुरता नहीं पैदा कर पाती, वो आवेश में आकर के गलत कर जाते हैं मित्रों। तो इसके विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं मित्रों। सबसे पहले, राहु अगर खराब है, 7वें घर में है, तो उसका उपाय क्या किया जाए। अगर राहु खराब है तो गणेश स्तोत्रम मंत्र का जाप करें, गणेश संकट नाशक मंत्र का स्तोत्र का जाप करें। ये अगर आप जाप करते हैं, 12 श्लोक है, इनका जाप करेंगे तो उससे लाभ मिलेगा। और हमेशा भगवान शिव जी का ध्यान करें और हो सके तो अपने घर में एक पारस शिवलिंग रखें और उनकी पूजा करें, उन पे जल चढ़ाएं, बेलपत्र और ये भांग, भस्म, बेलपत्र, मधु, इत्र, ये सब चढ़ाने से भी अच्छा फल मिलता है। एक और उपाय मैं बता रहा हूँ मित्रों, अगर ऐसे जातक के यहाँ आए दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो अपने इस अंगूठे के नीचे यहाँ पर अगर वो केसर चंदन इत्र लगाता है तो धीरे धीरे 15-20 दिन में उसके घर में भी तनाव होना कम हो जाएगा। आए दिन ये समस्या जो होती है आपस में लड़ाई झगड़े, वो होना कम हो जाएगा। आप इसको जरूर अपनाइएगा मित्रों। और एक और बता रहा हूँ, अगर पराई स्त्री की वजह से भी अगर घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है किसी जातक के यहाँ, तो ये समझ लीजिए कि वो भी उसका शनि और शुक्र खराब है। इसका मतलब जो है, उसको नीलम या हीरा पहनना चाहिए। अगर वो उतना महंगा नहीं पहन सकता तो नीली भी पहन सकता है और उपल भी पहन सकता है, किसी ज्योतिषाचार्य के द्वारा ही दिखा करके ही पहने। तीसरा एक और आता है, जादू टोना या तांत्रिक प्रभाव। अगर किसी जातक के यहाँ
ये ऐसा लगता है कि उसने किसी ने उसके ऊपर जादू कर दिया है, या टोना कर दिया है, या टोटका कर दिया है। हालाँकि ये सब चीज़ें मैं बहुत विश्वास नहीं करता, लेकिन हो सकता है कि है, कहीं न कहीं लोग मानते भी हैं। तो मैं अगर ऐसा देख रहा हूँ, तो ये समझ जाइए कि वो पूजा स्थान पे अपने भगवान शिव का पूजा करें, भगवान शिव को अ, दूध अर्पित करें, बेलपत्र अर्पित करें, भांग अर्पित करें और भगवान का पूजा करें। स्फटिक शिवलिंग या पारस शिवलिंग का घर में ज़रूर स्थापित करें, उनका पूजा करें। और एक उपाय और भी है कि अगर हो सके तो आप अपने घर में पूजा स्थान में एक जो है कृष्ण भगवान की खड़ी मूर्ति, राधा कृष्ण की मूर्ति लाइए, उसमें स्फटिक की माला उनको पहना दीजिए। तो आप देखेंगे धीरे-धीरे जैसे पूजा करते रहेंगे और ओम हाँ, उनका मंत्र भी जाप करते रहेंगे। जैसे मंत्र उनका है ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः, नमो नमः। इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं, एक माला या 11 बार या 21 बार, 7 बार, हाँ, तो इससे भी प्रभाव पड़ता है। तो ये सब आप कर सकते हैं और घर में सकारात्मक माहौल बनाएँ। हर बात का जवाब देना ठीक नहीं होता, क्योंकि गुस्सा आवेश में तो बहुत सारी चीज़ें निकल जाती हैं, लेकिन कोशिश करिए कि आप जो है थोड़ा-सा इसको अवॉइड करिए। तो हमको लगता है कि आपके जीवन में सकारात्मक लाभ मिलेगा मित्रों। और सफ़ेद चीज़ों का दान करिए। सफ़ेद चीज़ों का दान क्या होता है? जैसे बर्फ़ी हो गया, अ अ, चावल हो गया, हाँ? सफ़ेद मीठा माने बर्फ़ी, चावल, रसगुल्ला, है ना? और उसके बाद चीनी हो गया, ये सब मंदिर में आप दान कर सकते हैं। इससे भी आपका शुक्र मजबूत होगा। और एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर हो सके करिएगा ज़रूर। मैं जो बता रहा हूँ ये बहुत ज़बरदस्त है, इसके मतलब इसका कोई तोड़ नहीं है। अगर हो सके तो सोमवार से लेकर के शनिवार तक पीपल के पेड़ में मीठा जल चढ़ाना शुरू कर दें। आप देखिएगा शुक्र मजबूत होगा, अपने आप सभी देवता अच्छे हो जाएँगे वहाँ पे। यहाँ पीपल पीपल में सभी देवता वास करते हैं, उसमें 9 ग्रह वास करते हैं। ब्रह्मा, मुरारी, शिव, क्रांतिकारी, भान, शशि, धूम, सुतो, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, सदा ग्रह शांति ग्रह भवन्ति। ये 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों का जाप करिए और भगवान पीपल देव को आप जल चढ़ाएँ। आप देखेंगे आपके घर में धीरे-धीरे सकारात्मक लाभ होगा, सभी समस्याओं का अंत होगा। आप ज़रूर करके देखें, बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद, धन्यवाद।